नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बातचीत, कहा संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड हाईकोर्ट की भाषा हिंदी करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक आज। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में लेंगे हिस्सा। और स्पेन के वेलेंसिया में खेले गए आईएच महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पुतिन को G20 के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में कहा, भारत का मानना है कि इसका समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। दोनों नेता भविष्य में नियमित संपर्क बनाए रखने पर भी सहमत हुए। झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह को झारखंड हाईकोर्ट का प्रभारी चीफ जस्टिस बनाया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इसकी सूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक रिक्त पद रहेगा। 20 दिसंबर से वे प्रभारी के रूप में काम करेंगे। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन 19 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कहा झारखंड हाईकोर्ट की कार्यवाही में हिंदी नहीं बन सकी है न्यायालय की भाषा। हिंदी भाषा को देश के अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों की कार्यवाही की भाषा के रूप में लागू किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के उच्च न्यायालय शामिल हैं। हिंदी झारखंड की राजभाषा है और राज्य के सर्वाधिक लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, लेकिन झारखंड के उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा आज भी अंग्रेजी ही है। हिंदी को झारखंड उच्च न्यायालय की भाषा अब तक नहीं बनाया जा सका है। इसको लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि झारखंड का निर्माण अविभाजित बिहार से 15 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड के भूभाग राज्य गठन के पूर्व पटना उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते थे। एकीकृत बिहार के उच्च न्यायालय पटना में हिंदी न्यायालय की कार्यवाही की भाषा के रूप में लागू है। झारखंड गठन के बाद यहां हिंदी राजभाषा जरूर बनी, पर झारखंड उच्च न्यायालय में हिंदी न्यायालय की कार्यवाही की भाषा के रूप में लागू नहीं हो सकी। गोड्डा जिले में स्थापित एक पावर प्लांट ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। शुक्रवार से गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से उत्पादित बिजली बांग्लादेश जानी शुरू हो गई है। इस पावर प्लांट के पहले चरण में 800 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बांग्लादेश को की जा रही है। गोड्डा से 105 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बिजली भेजी गई है। ये पावर प्लांट 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन कर बांग्लादेश को देगा। इस पावर प्लांट से झारखंड सरकार को 25% बिजली मिलेगी। साहिबगंज जिले में ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर किसानों को कृषि के लिए बिजली कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी साहिबगंज संवाददाता। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर साहिबगंज जिले में किसानों को कृषि के लिए बिजली कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत साहिबगंज जिले के किसानों को कृषि में पटवन के लिए 5 किलोवाट लोड के बिजली कनेक्शन मुफ्त दिया जा रहा है। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड और तिलका माझी ग्रामीण कृषि पंप योजना के तहत जिले के बढ़रवा में 42, राजमहल में 38 तथा साहिबगंज में 45 किसानों को इस योजना से आच्छादित किया गया है। साहिबगंज बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता सह प्रधानमंत्री कृषि योजना के नोडल पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि ऊर्जा मंत्रालय ने जिले के 5000 किसानों को खेतों में पटवन के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य दिया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की जाएगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला किए जाने की संभावना है।
इनमें जीएसटी कानून के अंतर्गत अपराधों को परिभाषित करना, अपील न्यायाधिकरणों की स्थापना और पान मसाला तथा गुटखा व्यापार में कर वंचना दूर करने के लिए तंत्र कायम करना शामिल है। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी लगाने के मुद्दे पर भी विचार किया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विधायक अनूप सिंह को समन भेजा है। 24 दिसंबर को पूछताछ के लिए कांग्रेस विधायक को रांची स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के बेरमो विधायक अनूप सिंह के बयान पर रांची के अरगोड़ा थाने में कोलकाता से कैश के साथ गिरफ्तार झारखंड के 3 विधायक डॉ इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को ईडी ने बीते नवंबर महीने में टेक ओवर किया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों में राज्य के कई इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल रात स्पेन के वेलेंसिया में खेले गए मैच में भारत ने आयरलैंड को पेनल्टी शूटआउट के जरिए 2-1 से हरा दिया। गोलकीपर सविता पुनिया ने पेनल्टी शूटआउट में कई बार गोल होने से रोका और भारत को ये शानदार जीत दिलाने में मदद की। नवनीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज फाइनल में भारत का मुकाबला स्पेन से होगा। रांची के JCA स्टेडियम में एलिट ग्रुप C के पहले मुकाबले में केरल ने झारखंड को 85 रनों से हरा दिया। केरल ने झारखंड को 323 रनों का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए झारखंड की टीम 237 रनों पर आउट हो गई। केरल के जलज सक्सेना को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। जलज सक्सेना ने इस मैच की पहली पारी में 5 विकेट जबकि दूसरी पारी में 4 विकेट लिए। वहीं दूसरी पारी में महत्वपूर्ण 23 रनों का योगदान दिया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से रांची में आज झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए कैरियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन देवघर में आज से शुरू हो रहा है। पंडा धर्म रक्षिणी सभा के तत्वावधान में नगर के ब्रह्मसी बम बाबा ब्रह्मचारी पथ स्थित हंसकुप रुद्राश्रम समाजबाड़ी में अधिवेशन होगा। इसको लेकर आज नेहरू पार्क में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। स्नातक स्तर के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अगले वर्ष 21 से 31 मई के बीच आयोजित की जाएगी और आवेदन प्रक्रिया फरवरी माह में शुरू हो जाएगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने नियुक्ति नियमावली 2021 को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियुक्ति नियमावली को हाईकोर्ट ने किया रद्द। JSSC को नियुक्ति का विज्ञापन फिर से जारी करने का दिया निर्देश। वहीं दैनिक जागरण ने नियुक्ति नियमावली रद्द होने के साथ कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को ईडी द्वारा समन भेजे जाने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने भी नियुक्ति नियमावली रद्द की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने नियोजन नीति पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद पड़ने वाले असर को लेकर एक समीक्षात्मक रिपोर्ट को अपनी सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार विधानमंडल में हुए हंगामे की खबर को भी सुर्खी बनाई है। और हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बातचीत, कहा संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड हाईकोर्ट की भाषा हिंदी करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक आज। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में लेंगे हिस्सा। और स्पेन के वेलेंसिया में खेले गए IH महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।